Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am डॉक्टर बाबर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यू टेक्स्ट बुक से हमने स्टार्ट की थी और जो इसका इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर था वो हमने वन शॉट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया था। अब इसकी जो चैप्टर की लास्ट के अंदर एक्सरसाइज वगैरह हैं, जो इसमें थोड़े बहुत MCQs जो गिवन होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी सिंपल MCQs हैं और फॉर एंट्री स्टूडेंट्स एंड इंटर स्टूडेंट्स ये दोनों के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन्स नाइट्रोजन एटम। अब फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपके पास नाइट्रोजन है वो कौन सा होगा? तो आपको पता है कि अल्कोहल जो है वो OH होता है अल्कोहल के ग्रुप के अंदर। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो RC डबल बॉन्ड O और R होता है। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड। अच्छा, ईस्टर में क्या होता है? ईस्टर में हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। ठीक है, अच्छा इसको अगर यहाँ से एक साइड से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा अल्डिहाइड। तो तीनों में हमने देख लिया कि इसमें भी जो है वो नाइट्रोजन नहीं है, इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है और इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है। तो एक तरीका आपके पास ये होता है कि बाकी ऑप्शंस आपको पता हो तो आप वहाँ से उनकी हेल्प लेकर ऑप्शन या MCQs को सॉल्व करो। और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब तीनों नहीं हो सकते तो रिमेनिंग ऑप्शन क्या है? रिमेनिंग ऑप्शन डी है। सो ऑब्वियसली यही जो है वो आंसर होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉकआउट मेथड। यानी कि अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है तो जो ऑप्शंस आपको श्योर हैं उसके अलावा तो उनको जो है नॉक कर दो, उनको बाहर कर दो, बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन बनेगा दैट विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक, और उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, दी कंपाउंड बिलोंग्स टू अल्कीन फैमिली। अब कौन सा कंपाउंड है इन सारों में से जो अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है? तो हमने पढ़ा था अल्कीन फैमिली के लिए कि अल्कीन फैमिली में हमारा जो फॉर्मूला होता है अल्कीन का वो होता है CnH2n। ठीक है, अल्केन के लिए भी हमने पढ़ा था। अल्केन के लिए क्या था? फॉर अल्केन इट इज़ CnH2n प्लस 2। और अल्काइन के लिए भी हमने पढ़ा था, फॉर अल्काइन it is CnH2n minus 2. So if it is CnH2n minus 2, it is for alkyne. If it is CnH2n, it is for alkene. And CnH2n plus 2 अगर है तो it is for alkane. अब यहाँ पर देखो, कार्बन का नंबर जो भी हो हाइड्रोजन उसके डबल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो CH4 तो ये भी नहीं हो सकता, C2H6 तो ये इसके डबल नहीं है, ये इसके डबल प्लस 2 है। C3H8 ये भी नहीं हो सकता। C2H4 ये वाला देखो, अब देखो कार्बन क्या है 2 तो हाइड्रोजन क्या है उसका डबल। यानी कि कार्बन अगर N के इक्वल है तो Cn किसके इक्वल है, सॉरी अपना H किसके इक्वल है? 2N के। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, उसके बाद है हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव्स कोक, कोल टार, कोल गैस एंड। अब ये जब मैं आपको क्वेश्चन ये टॉपिक जब मैं करवा रहा था आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल या कोल के बारे में जब आपको मैं बता रहा था उसी टाइम मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि ये जो सवाल है ये सेम NTS का जो 2018 का जो टेस्ट हुआ था उसमें ये सवाल आ चुका है कि अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो प्रिंसिपल कितनी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो सवाल आया हुआ है 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ठीक है, और इस तरह से MCQs भी आते हैं कि कौन कौन सी। तो ये होता है कोक होता है, कोल टार होता है, कोल गैस होता है और चौथी जो प्रोडक्ट होती है वो नेचुरल गैस भी नहीं होती, पेट्रोलियम भी नहीं होता, नेफ्था भी नहीं होता, ये होता है हमारा अमोनिकल लिक्विड। ठीक है, अमोनिकल लिक्विड ये जो है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी जो है वो ये चीज़ गिवन है, तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस। अब पेट्रोलियम का हमने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफॉर्मिंग की मदद से हम क्या करते हैं, जो लो ऑक्टेन वाला फ्यूल होता है, लो ऑक्टेन वाले फ्यूल को इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? हाई ऑक्टेन वाले फ्यूल के अंदर।
ठीक है। अब लो ऑक्टेन से हम हाई ऑक्टेन वाले फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जो लो ऑक्टेन वाला फ्यूल होता है वो क्या करता है, ये नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। और नॉकिंग की जो रीज़न है मेन, वो क्या है, नॉकिंग की रीज़न हमारे पास होती है कि इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल हमारे पास होता है वो लो क्वालिटी का होता है, जिसकी वजह से जो इंजन की कंबस्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ इंजन। जब फ्यूल कंबस्ट कंप्लीट नहीं होगा या इंजन जो है प्रॉपरली पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। और आपकी जो व्हीकल है जो भी, वो आपके वो जो है एफिशिएंसी इतनी नहीं दिखाएगी। हाई ऑक्टेन में ये नहीं होता, हाई ऑक्टेन में नॉकिंग लेस होती है और एफिशिएंसी हाई होती है। तो अब इस सवाल को पढ़ने के बाद इसकी मैंने बैकग्राउंड स्टोरी भी आपको बता दी कि ये किस तरह से होता है, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये रिफॉर्मिंग का भी बता दिया कि ये जो है रिफॉर्मिंग की मदद से आप नॉकिंग को रिड्यूस कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, जनरल फार्मूला फॉर दी होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज का फार्मूला क्या है। तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब ये है, सबसे पहले देखो कि अल्कोहल में अल्कोहल फार्मूला या अल्कोहल की जो है चेन में किस तरह से अटैचमेंट होती है। तो अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाऊँ CH3 CH2 CH3, तो ये जो है नॉर्मली एक अल्केन की चेन है, एक अल्केन की जो है चेन है। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से ये वाला जो लास्ट कार्बन है इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, और यहाँ पर इसमें मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया OH, जो कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो अब अगर इस बाकी चेन की मैं नेमिंग करूँ, सॉरी अपना नेमिंग नहीं, फार्मूला लिखूँ, तो फार्मूला किस तरह से लिखूँगा, मैंने इसका पहले फार्मूला था CnH2n +2 किस वजह से, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन थे। अब उसमें से एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो गया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो बाकी बचा एक हाइड्रोजन। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास क्या आ गया, उसके साथ हमारे पास ये आ गया OH। ठीक है, अब CnH2n+1 ये सबके लिए जनरल है। ठीक है, सबके लिए जनरल है, जो भी चेन अल्केन की बढ़ती जाएगी तो ये जो है उसमें आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम n की वैल्यू रखेंगे तो 2n हमें मिल जाएगा, और OH उसके साथ अटैच्ड होगा। तो ये हमें फार्मूला मिल जाएगा किसके लिए, फॉर दी अल्कोहल फैमिली। तो यही हमसे पूछा गया है, और यही हमें ये जो है ऑप्शन बताना है, जो कि गिवन है किसके अंदर, ऑप्शन नंबर C के अंदर। उसके बाद नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स इन C60 बक्की बाल। अब बक्की बाल के अंदर 5 मेंबर्ड कार्बन कितने होते हैं, तो वो होते हैं 12, और 6 मेंबर्ड कितने होते हैं, वो होते हैं 20। C12 एंड C20। ठीक है, 5 मेंबर्ड 12 और 6 मेंबर्ड जो हैं वो 20 होते हैं। ये आपसे पूछा गया है, और ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन भी है। ये देखो, C60 12 एंड 5 membered rings and 20 membered 6 membered। C60 मॉलिक्यूल जो है बकी बाल का, उसमें अपना 12 5 membered रिंग्स हैं, और 12 जो हैं वो 6 membered रिंग्स हैं। यही चीज़ आपसे पूछी गई है। अच्छा, दी पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। अब आपको वो कंपाउंड्स बताने हैं जो कि आइसोमेरिज्म परफॉर्म करें। इसमें बाकी जो होंगे वो परफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही परफॉर्म करेंगे जो यानी कि एक ही ऑप्शन होगा जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर करनी है। तो आइसोमेरिज्म की आपने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट सॉरी अपना सेम एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले चेक करो कि किन का सेम है। इसके पास 2 कार्बन है, इसके पास 3 कार्बन है, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। अब देखो C3 एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, और 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 कार्बन इसके पास भी हैं, 4 कार्बन इसके पास भी हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 2 कार्बन 3, ठीक है, और ये इसमें 3 4, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ओनली ऑप्शन जो होगा वो ये होगा। और ये आइसोमेरिज्म की इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ये जो स्ट्रेट बनी हुई है इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करके आपको ये स्ट्रक्चर दिखाऊं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये तो सेम रहेगी, और ये जो दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है इसको मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से है, CH3
देन CH, और इसके ऊपर ये जो है ये हमारे पास है CH3। ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, आपकी मर्जी है। और ये हमारे पास है CH3 1, दैट इज 2, 3 एंड 4, 1 2 3 4। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। 4 कार्बन उसमें भी थे, इसमें भी थे, लेकिन स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से आइसोमरिज्म आ गया। द टाइप ऑफ कोल दैट इज हार्ड एंड हाई रैंक्ड। हाई रैंक का मतलब ये है कि कार्बन कंटेंट जो है या परसेंटेज जो है इसमें ज़्यादा है। सो अगर इसकी जो है टेबल में आप चेक करोगे, सो दैट इज़ फॉर द एंथ्रासाइट। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में कौन सा कंपाउंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो नेचुरल गैस जो है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 96% जो है इसमें नेचुरल गैस होती है। यूरिया was first synthesized by Wohler from an inorganic material named as ammonium cyanide। तो हमें पता है कि यूरिया किस तरह से प्रिपेयर हुई थी। यूरिया वोलर साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक वोलर, जिसने 1828 के अंदर अमोनियम साइनेट को बॉयल किया था। NH4CNO, ये है अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला। इसको इसने बॉयल किया था किसके साथ, बॉयल किया था विथ वाटर के साथ। तो हमें जो कंपाउंड मिला था उसको हमने नाम दिया था यूरिया। और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये हमने लैब में प्रिपेयर कर दिया था, जिसकी वजह से एक थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT। ठीक है, तो ये थे आपके बुक के लास्ट वाले एक्सरसाइज वाले MCQs। इस तरह से बाकी चैप्टर्स के भी हम सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री के भी करेंगे, बायो के भी करेंगे, फिजिक्स के भी करेंगे। पूरा जो MDCAT का कंटेंट है वो आपको इस चैनल पे आहिस्ता आहिस्ता मिलता जाएगा। आई विल कीप ऑन अपलोडिंग वीडियोज़। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा कन्वीनियंस के हिसाब से, तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता जाऊंगा, क्योंकि अभी भी मेरा रोज़ा है। ठीक है, सुबह का टाइम है, संडे है, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता रेगुलर डेज़ में। और जो रमज़ान के जो लास्ट 10 डेज़ होंगे वो पॉसिबली, फ़िलहाल तो मैं हॉस्टल में हूँ तो घर जाऊँगा, तो रात के टाइम पे मैं कोशिश करूँगा काफ़ी जो है वो वीडियोस आपके लिए बनाकर सेव कर दूँ। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो वीडियो शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ताकि सबका म्यूचुअली फ़ायदा हो। चैनल ना तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोलता हूँ, ना लाइक करने के लिए बोलता हूँ, ना कमेंट करने के लिए। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बोलता हूँ कि रिव्यूज़ मुझे बता दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि किस तरह से कोई इंप्रूवमेंट लानी है या इस तरह से। बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी शेयर लाजमी किया करो। शेयर मैं किस लिए बोलता हूँ, ताकि अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है और आपको क्लियर भी हो रही है, तो लाजिम है आप पर कि आप जो है वो दूसरों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, अब लाजमी है मैं ग्रुप्स वगैरह में भी जो है अपनी लिंक्स वगैरह शेयर करवाता हूँ किसी फ्रेंड से या किसी को बोल के। वो इसी वजह से, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पता चले, क्योंकि फ़िलहाल जो है मैं काफ़ी चीज़ें तो मैं बना रहा हूँ जो कि उसमें क्वालिटी वगैरह बिल्कुल ही मतलब हाई लेवल की है। बिल्कुल चीज़ें जो है मैं अच्छे से अच्छी उसमें बना रहा हूँ वीडियोज़ के हिसाब से। लेकिन काफ़ी बच्चों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब ऑडियंस आएगी, व्यूअर्स बढ़ेंगे, तो उनको पता चलेगा, फिर वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे, फिर तो इस तरह से जो है बढ़ता जाएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।